उद्धव ठाकरे को लेकर के बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है। मैं आपको बताने वाला हूं कि उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका मिल चुका है। एक बहुत बड़ी हार हो गई है उद्धव ठाकरे की, जिससे कि उद्धव ठाकरे खेमे में पूरी तरीके से हड़कंप मच चुकी है। पूरा विषय आपको बताते हैं कि आखिर वो क्या विषय है जिससे कि उद्धव ठाकरे जो पिछले दिनों दशहरा रैली में क्या हुआ, उद्धव ठाकरे का मैदान पूरी तरीके से खाली रहा, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे कि आखिर मैदान में शिंदे गुट में कितने सारे लोग शामिल हुए और उद्धव ठाकरे के गुट में कितने सारे कार्यकर्ता शिव सैनिक के जो है वो शामिल हुए। ये तमाम चीजें आपको बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट खबर आपको इस वीडियो पे सबसे पहले मिलेगी इस चैनल पे। तो दोस्तों बताएं कि उद्धव ठाकरे जब से पूर्व मुख्यमंत्री बने हैं, अपने आप को शिवसेना का असली हकदार साबित करने के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिशें करी हैं, बहुत सारी मन्नतें मांगी हैं, लेकिन उन तमाम कोशिशों पे पानी फिर रही है। क्योंकि जिस तरीके से उनको अब तगड़ा झटका जो मिल रहा है और जिस तरीके से उनके ऊपर अब बड़े बड़े मामले जो निकल करके सामने आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे जो हैं वो अकेला महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि ऐसा आखिर क्यों हो गया है जिससे कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो शिवसेना के हकदार होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शिवसेना जो है वो मेरी हाथ से निकल करके चली जाएगी और इसके असली हकदार जो हैं वो एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। आपको बताते हैं कि दशहरा रैली में किस तरीके से अपने आप को असली शिव सैनिक साबित करने के लिए उद्धव ठाकरे ने बहुत कोशिश करी। बहुत दिनों से वो लगे पड़े थे कि असली शिव सैनिक मैं ही हूँ। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को अनुमति दे दी थी कि आप जो है वो फैसला ले सकते हैं कि असली किसका शिवसेना है। तो ये आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पे उद्धव ठाकरे जो हैं वो शिवाजी पार्क में, इसके पहले बहुत दिनों से आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे जो हैं वो कोशिश में थे कि किसी तरीके से हमारी दशहरा रैली हो जिसमें कि लाखों लोग मौजूद हों और हमारी पूरी तरीके से जीत हो और हम ये महाराष्ट्र की जनता को दिखा सके कि असली शिव सैनिक मैं ही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, ऐसी परिस्थिति वो ला न सके और पूरा जो है माहौल ही खराब हो गया। अब आपको बताएं कि मुंबई पुलिस के आंकड़ों के अनुसार जो कि शिंदे गुट के जो एकनाथ शिंदे ने बीकेसी मैदान में जो दशहरा रैली करी, शिवसेना की शक्ति प्रदर्शन करी और उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क में एकनाथ शिंदे को मात देने के लिए जो रैली करी, वो में बहुत जमीन और आसमान का फर्क आ चुका है। आखिर कितना ऐसा फर्क आ गया जिससे कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो बिलबिला रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी परिस्थिति मेरे साथ कैसे आ सकती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा उनके साथ हो जाएगा। अब मुंबई पुलिस के आंकड़ों के हिसाब से एकनाथ शिंदे जी के रैली में, दशहरा रैली में 2 लाख से ज्यादा शिव सैनिक कार्यकर्ता मौजूद हुए हैं। ये अभी तक का बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कि यहाँ पे मुंबई पुलिस ने दे दिया है। अब आप जरूर ये जानना चाहेंगे कि उद्धव ठाकरे के खेमे से कितने शिवसेना दशहरा रैली में शिवाजी पार्क में मौजूद हुए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि उनके रैली में शिवाजी पार्क में शिवसेना के कार्यकर्ता जो थे वो बच्चे खुचे जो भी थे, उद्धव ठाकरे के खेमे से मात्र 60 से 65 हजार लोग ही शामिल हो चुके। अब इसमें अब महाराष्ट्र की जनता कयास ये लगा रही है, ये कह रही है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में वो बड़ा जो फैसला आने वाला था, वो अपने आप को साबित करना चाहते थे उद्धव ठाकरे कि मैं असली शिव सैनिक हूं। लेकिन यहाँ पे भीड़ तो है, ज्यादा कार्यकर्ता समर्थक जो हैं वो 2 लाख से ज्यादा तो एकनाथ शिंदे जी के साथ हैं, उद्धव ठाकरे के साथ मात्र 60 से 65 हजार लोग हैं। तो ये तो बहुत बड़ा मामला हो गया दोस्तों। इससे तो साबित ही हो जाता है कि असली शिव सैनिक कौन है, एकनाथ शिंदे जी। पूरे समर्थन है। अब आपको बता दें कि वर्ली के विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक रह चुके हैं आदित्य ठाकरे, अब हाल में ही 4000 से ज्यादा कार्यकर्ता वर्षा बंगले पे जाकर के, एकनाथ शिंदे जी के बंगले पे जाकर के वहां पे फेरे लगा रहे थे, यानी शामिल हो गए। अब यहाँ पे पूरा मामला जो निकल करके सामने आया, ऐसी परिस्थिति में तो उद्धव ठाकरे जो हैं वो अकेले होते हुए जा रहे हैं। उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा परिस्थिति मेरे साथ आ जाएगा, लेकिन ऐसा परिस्थिति आ गया है जिसमें कि क्या कहा जाए। अब आपको बताएं यहाँ पे कि दिन प्रतिदिन जो अकेला होते हुए जा रहे हैं उद्धव ठाकरे। अभी हाल में ही चंपा सिंह थापा जो कि बहुत बड़े सहयोगी मित्र रह चुके हैं, बाला साहब ठाकरे के साथ काम किए हैं, उनके साथ इतना ज्यादा उनका घनिष्ठता था, लेकिन अचानक उनको छोड़ करके चले जाना एकनाथ शिंदे के गुट में, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब लोग कहते हैं कि 50 करोड़ 60 करोड़ रुपए में खरीदा गया है शिवसेना को, तो चंपा सिंह थापा को जो कि उनके सहयोगी थे उनको कौन करोड़ कितने दे दिया।
तो ये कहीं ना कहीं निर्लज्जता है उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र सरकार की, महाविकास आघाड़ी सरकार की, जो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं कि शिवसेना मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। अभी आपको ताजा रिपोर्ट एक और बताते हैं कि मिलिंद नार्वेकर की भी ये सूचना आ रही है कि वो भी जो है वो शिंदे गुट में जाकर के शामिल हो जाएंगे। अब एक और बड़ा ताजा रिपोर्ट आपको बताते हैं कि 2 सांसद और 5 एमएलए जो हैं वो उद्धव गुट के खेमे से खाली हो चुके हैं, यानी 2 सांसद 5 एमएलए शिंदे गुट में जाकर के शामिल हो गए। तो ऐसी परिस्थिति अभी आ गई है उद्धव ठाकरे की कि तमाम जितने सारे लोग हैं उद्धव ठाकरे के खेमे से वो सब छोड़ करके भाग रहे हैं उद्धव ठाकरे को। तो ऐसी परिस्थिति अभी आ गई है जिससे कि उद्धव ठाकरे जो है वो सोच रहे हैं कि आखिर हमारी राजनीति में वापसी कैसे होगी, क्योंकि तमाम जितने सारे लोग हैं वो तो छोड़ करके जा रहे हैं मुझे। अब ऐसी परिस्थिति में आने वाला समय जो है वो उद्धव ठाकरे के लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बताएं कि एकनाथ शिंदे जी को दबाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करी गई, उनके विधायक को दबाने की कोशिश करी गई, उनके विधायक को धमकाने की कोशिश करी गई, पैसे दे करके भी खरीदने की कोशिश करी गई, लेकिन एकनाथ शिंदे जी झुके नहीं। और बार बार जितने सारे लोग ये कहते हैं एकनाथ शिंदे जी को कि ये गद्दार है, इसने धोखा दिया है, इसने गद्दारी की है शिवसेना के साथ, तो आज कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जी ने पलटवार कर दिया इस बयान पे। जो बार बार उनको गद्दार गद्दार कहते हैं एकनाथ शिंदे जी को, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मैंने गद्दारी नहीं किया है, मैंने गदर किया है। अब इस बयान पे कहीं ना कहीं पूरा सियासत में बवाल हो गया, क्योंकि गदर भी बात जो है वो अपने आप में बड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से गद्दारी शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी गद्दारी मतलब धोखा, लेकिन यहाँ पे एकनाथ शिंदे जी ने गद्दारी नहीं किया, यहाँ पे गदर कर दिया है, तूफान मचा दिया है पूरे महाविकास आघाड़ी सरकार में, पूरे महाराष्ट्र की जनता में, पूरे शिवसेना जो है वो उठ करके एकनाथ शिंदे जी को आकर के समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अब आपको ये भी बता दें कि एकनाथ शिंदे जी ने साफ तौर पे कहा कि मुझे डराने की धमकाने की कोशिश करी जाएगी, मैं डरूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा, मैं झुकने वाला नहीं हूं और मुझे डर नहीं लगता है मौत से। मैं महाराष्ट्र की जनता के लिए हूं, सेवावृत्त हूं और मैं जाऊंगा और सेवा करूंगा उन लोगों की, और मुझे बहुत सारी थ्रेट कॉल धमकियां भी आएंगी तो मैं रुकूंगा नहीं। तो इन तमाम चीज़ों से कहीं ना कहीं ये प्रतिक्रियाएं आती हैं, ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता है जो ये चाहती है कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहें और महाराष्ट्र की सेवा करें। क्योंकि उद्धव ठाकरे जब सत्ता में थे तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे दिए, लोगों को झांसा दिया, और जब काम करने की बारी आई तो फिर पीछे हट गए, मुंह मोड़ लिया। और आज जब सत्ता में नहीं है तो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मैं सत्ता में वापस आ जाऊं, लेकिन अब कह रहे हैं ना कि चिड़िया जब चुग गई खेत तो दाना डालने से क्या फायदा, दाना डाल ही रहे हैं, चिड़िया चुग गई है खेत। तो अब कितना भी कोशिश कर लीजिए, अब आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। आप जब मुख्यमंत्री थे तो आपने वसूली सरकार चलाया है, आपने पूरे बार और रेस्टोरेंट में जा जाने कितने बिल्डरों से पैसे अठवाए हैं। ये तमाम आरोप जो हैं वो उद्धव ठाकरे के ऊपर लगे हुए हैं। आपके ऊपर पाल घर के साधुओं के साथ लिंचिंग का आरोप लगा हुआ है, आपके ऊपर सुशांत मामले में केस को दबाने का आरोप लगा हुआ है, आपके ऊपर जो है वो महाराष्ट्र में कितने साधु संत हैं उनको दबाने धमकाने की कोशिश करी गई है। कोरोना में आपने बार और रेस्टोरेंट को खोला लेकिन मंदिरों को बंद रखा है, आपने हिंदुत्व के मुद्दे को दबाया है, आपने हनुमान चालीसा पढ़ने वाली नवनीत कौर राणा जी को आपने जेल के अंदर करवाया है। तो ये तमाम चीजें आप देवेंद्र फडणवीस जी को आपने इसलिए डराया धमकाया, उनको जेल में रखा क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व की आवाज को उठाया।